नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट है, लाइव टेस्ट है। जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होगी और आपको टारगेट सेट करके चलना है। कम से कम यहाँ पर 23 प्लस होने चाहिए, ठीक है। 40 में से बेहतर भी क्लास है। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, वो भी मेरे द्वारा तैयार, फ्री में है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में बता दूंगा कैसे प्राप्त करना है। इमेज समेत व्याख्या दी जाएगी। पहला ही प्रश्न है कि बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार है कौन है। यहाँ पर निर्मल देव, बी ऑप्शन आपका मनमोहन देव, सी ऑप्शन है निहाल चंद, डी ऑप्शन है अमर सिंह। देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो। मोस्ट है बनी ठनी पेंटिंग, जो कि आपको पता ही होगा किशनगढ़ शैली में बनी है, ठीक है। किशनगढ़ शैली का प्रमुख यहाँ पर चित्र कह सकते हो। और निहाल चंद ने एकदम सी ऑप्शन, मोर ध्वज निहाल चंद भी कहते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर 100% सिलेक्शन होगा जिसने भी निहाल चंद बताया है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दो एक बार कि चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है। जल्दी से कमेंट करिए। स्टार लगा दो। मोस्ट है यहाँ पर किशन सिंह या फिर किशन जोशी कर दो बीकानेर के, यहाँ पर महेश जांगीड़ अलवर के, यहाँ पर लालचंद जांगीड़ चूरू के, या फिर दिनेश सैनी जयपुर के। आपको यहाँ पर मालजी जांगीड़ भी मिल सकता है, मालचंद जांगीड़ भी मिल सकता है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। काफी लोग कमेंट करेंगे सर मालजी लिख रखा है हमारे, तो ठीक है, लेकिन अगर चंद और मालजी में क्या अंतर है, ठीक है। जांगीड़ तो है ही ना, यानी सुतार। एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, चूरू के रहने वाले हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो आपको पता ही होगा पक्षियों का स्वर्ग। यहाँ पर कौन से पक्षी आते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। साइबेरियन सारस आते हैं, साइबेरियन, जल्दी से कमेंट करो। साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पर। और आपको पता ही होगा इसी कारण क्या कहलाता है पक्षियों का स्वर्ग। और केवलादेव भरतपुर में है, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर पक्षी आते हैं सर्वाधिक। नेक्स्ट आपका है कि किस शासक को मेवाड़ केसरी के नाम से, ठीक है, के नाम किसे उपाधि है। जल्दी से कमेंट करिए किसको उपाधि मिल रखी है। राव चंद्रसेन को, महाराणा प्रताप को, यहाँ पर राणा कुंभा को, या फिर महाराणा जो सांगा है उनको। जल्दी से कमेंट करिए। मेवाड़ केसरी आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ के सूरवीर एक ही योद्धा है जो कि आपके महाराणा प्रताप है, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कहाँ पे हुआ, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताओ। यहाँ पर कुंभलगढ़ में, यहाँ पर बादल महल, जनाना कक्ष, जूनी कचहरी, ठीक है। और आपको पता ही होगा पिता का नाम, माता का नाम सभी जानते हैं, जयवंता बाई। और जल्दी से कमेंट करिए निम्नलिखित में से उदय सिंह यहाँ पर कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। रावणत्ता, जंतर, सतारा, या फिर सूरमंडल। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सुशिर। सुशिर यानी कि आपको पता ही होगा रावणत्ता। रावणत्ता में तत् वाद्य यंत्र तार होते हैं। और आपका जंतर सभी को पता ही होगा, देवनारायण जी के फड़ के समय बांचा जाता है, और ये भी तत्वाद्य यंत्र है। और बात करें सतारा, नाम से तार है लेकिन है सुशिर वाद्य यंत्र, याद रखें, है से तार लिख रखा है, जैसे कि सतारा तारा। लेकिन सूरमंडल आपको पता ही होगा, ये भी यहाँ पर फूंक से बजता है, तो आपको पता होगा सतारा एकदम करेक्ट आंसर है। जल्दी से कमेंट। सूरमंडल भी किस प्रकार का है, यहाँ पर घन वाद्य यंत्र का है, ठीक है, सुशिर नहीं है। सुशिर वाद्य यंत्र एक ही है, यहाँ पर सैप और सतारा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर छठा प्रश्न है, पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है। रामदेवरा में, कोल्लूमंड में, दच्चा में, या फिर करनाल में। देखो नाम ही पर्चा। अब पर्चा तो सभी को पता ही है, एक ही खोलते थे। कौन खोलते थे, बाबा रामदेव, ठीक है, रामदेव जी पर्चा निकालते थे। और आपको पता होगा कि यहाँ जो पर्चा बावड़ी है वो भी यहाँ पर कहाँ पे स्थित है, रामदेवरा जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर सातवां है, आसींद भीलवाड़ा में निम्न में से किस लोक देवता से संबंध है। जल्दी से बताओ आसींद भीलवाड़ा किससे संबंधित है। देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मैया जी से, रामदेव जी से। आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर भीलवाड़ा के आसींद में, और आपको पता ही होगा मालासर की डूंगरियां, ठीक है, मालासर की डूंगरियों में जन्म यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो हुआ था देवनारायण जी का। और इनके पिता माता तो जानते ही हैं, सवाई भोज और साडू माता, ठीक है। सवाई भोज और साडू खट्टानी भी कहते हैं और साडू माता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आठवां है कि 1874 ईस्वी आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चलाई गई थी। जयपुर में, जोधपुर में, बांदी, कोई दौसा में, या फिर कोटा में। देखते हैं। स्टार लगा दो। इसका मोस्ट सवाल है, जल्दी से कमेंट कर दो कि यहाँ पर 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन पर पहली रेल। तो आपको पता होगा
कि यहाँ पर अगर भारत की पहली रेल की पूछे तो आपको पता होना चाहिए 1853 को कहाँ पे, यहाँ पर मुंबई से ठाणे के बीच। फिर बात करें 1874 को आपके बांदीकुई दौसा से लेकर उत्तर प्रदेश के यहाँ पर कहाँ तक, जल्दी से कमेंट करिए, आगरा के किले तक चली थी। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? नागौर, झालावाड़, जालोर और अजमेर। सभी की उपाधियां आपको याद होनी चाहिए बेसिकली कि अजमेर की 2 उपाधियां हैं, एक तो है राजस्थान का हृदय कहते हैं, क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। और दूसरी चीज आपको पता ही होगा कि आरपीएससी का मुख्यालय राष्ट्रीय जो अपनी राज्य राजधानी है वो भी है, और यहाँ पर आरपीएससी, ठीक है। और आपको पता ही होगा घूघरा पहाड़ी पर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए, आरपीएससी है। और जालोर की तो आपको पता ही होगा कि इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। और दूसरी चीज जालोर को ग्रेनाइट सिटी। झालावाड़ तो सभी को पता ही है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ग्रेनाइट सिटी जालोर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न है, भरतपुर जिले या फिर भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? पारीक दुर्ग की श्रेणी में आएगा, तो ये आपका सही है, पारीक खैनी खाई, ठीक है। और यह एक पारीक दुर्ग की श्रेणी में उदाहरण है, एकदम सही है, दोनों के दोनों आपके राइट हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कुणसा संत रा राजस्थान रा नी, यानी कि राजस्थान के नहीं है, ठीक है। आखाजी, पीपाजी, लालदास जी, जाम्बोजी, एक एक के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि आपको पता ही होगा जाम्बोजी का बचपन पीपासर नागौर में बीता, कहाँ पे? पीपासर नागौर। माता पिता की बचपन में मृत्यु हो गई, क्या हुई? मृत्यु, तो ये चले गए बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर इनके जो यहाँ पर कार्य से प्रभावित हुए काफी लोग, और यहाँ पर इनसे जुड़ते गए, और यहाँ पर इन्होंने 20 और प्लस 9 नियम निकालकर विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। और आपको पता होगा बेसिकली कुणसा संतरा राजस्थान नहीं है, अक्खा जी हमने कहीं नहीं सुना है, राजस्थान से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के राजस्थान में प्रथम अमर शहीद जो अमरचंद भाटिया थे उनका संबंध, जल्दी से कमेंट करो, सत्य कथन बताना है, ठीक है। यहाँ पर भाटिया जी को 22 जून 1858 को ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, ठीक है। अभी आपको पता है भारत में ऐसे सार्वजनिक फांसी देने पर बैन कहीं नहीं दे सकते आप, ठीक है। इसके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाश समिति प्रकाशन कर रही है, ये भी आपका सभी को पता होगा थोड़ा बहुत कि दोनों के दोनों क्या है, जल्दी से कमेंट करो, दोनों के दोनों सही है, ठीक है, दोनों आंसर एकदम करेक्ट है। यहाँ पर ग्वालियर में इनको फांसी भी दी गई थी 1900 कब, जल्दी से बताओ, 1958 को, ठीक है। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी और आराध्य देवी है? भीलों की, मीणाओं की, सांसी और कंजर। यहाँ पर बात करें चौथ माता, ठीक है। यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा बांसवाड़ा नहीं है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में एक यहाँ पर है, ठीक है, खनन क्षेत्र है चौथ का बरवाड़ा। और बात करें अगर हम चौथ माता, सभी को याद होगा कंजरों की देवी, एकदम सही आंसर है। हाड़ौती वाला क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है बेसिकली। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसान आंदोलन को उनकी शुरुआत के सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। आरोही यानी बढ़ता क्रम, ठीक है, अवरोही यानी घटता क्रम, ये याद रखो, यानी बढ़ते क्रम में रखना है, ठीक है। सबसे पहले नीचे यहाँ पर जयपुर किसान आंदोलन सभी को याद होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897, तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन किसमें है? तो पहला ही ये ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि 20 जून 1947 ईस्वी में कालीबाई भील किस घटना के शहीद हुए थे? पुनवाड़ा कांड, कब्जा कांड, रास्तापाल या फिर डाबड़ा। देखते हैं किसका आंसर आता है, आंसर करते रहो। 15वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो, देखते हैं। और यहाँ पर रास्तापाल की घटना सभी को याद होगा कि बेसिकली 20 जून को यहाँ पर गोलियां लगने से एक बालिका, भील बालिका की गोलियां लगने से भील बालिका की मृत्यु हो गई थी, और वो थी कालीबाई, मात्र 13 वर्ष की जो बालिका थी, अपने गुरु सेंगाबाई खाट को बचाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका है 16वां प्रश्न कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन का प्रमुख जिला है बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़। तो सीमेंट उत्पादन की बात करें
तो आपका यहाँ पर सीमेंट में पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखना है कि यहाँ पर बूंदी मिल रहा है, चित्तौड़ मिल रहा है, मेजर यही ढूंढना है सभी में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें नहीं है बिल्कुल, और यहाँ पर भी नहीं है। तो बात करें कि आपका राइट आंसर ये हो जाएगा एक ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 17वां है, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट की स्थित है जालौर में, 12 में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। स्टार लगा दो, मोस्ट है उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट, ये आपका बाड़मेर जिले में, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है नारी सौंदर्य, केले की गांच, ठीक है। उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा किशनगढ़, जिसकी भारत की मोनालिसा बनी ठनी का चित्रण हुआ था, और उसका चित्रण किसने किया था बनी ठनी का? निहाल चंद ने, ठीक है। और आपका राइट आंसर है नारी सौंदर्य के पूरा भरपूर है कौन? किशनगढ़ चित्रशैली। 19वां प्रश्न है, मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी 4, 8, 7 और 2। मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि सबसे पहले 18 सितंबर को बात करें, 18 मार्च को पहला चरण हुआ था, जिसमें यहाँ पर 18 मार्च 1900 कब हुआ था? 48 को। फिर क्या है? 25 मार्च 1948। फिर क्या है? 18 अप्रैल 18, 30 मई। ये क्या है? 1900, यहाँ पर ये क्या था? 48 था ना, 48 है 1948 है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दो। संघ में 4 थे बेसिकली, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। नेक्स्ट आपका है, कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के बैठक को स्थान जो और समय निर्दिष्ट करता है? मुख्य सचेतक की, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और राज्यपाल। राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक की स्थापना के समय निर्दिष्ट करता है कौन? तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है, और वो करते हैं मुख्यमंत्री। एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कोलवी कंदरा, बोध कंदराएं और चांद खेड़ी जो कि जैन धार्मिक स्थल है, वो किस जिले से, यहाँ पर बात करें कि किस जिले में स्थित है? 12 जिले में, सवाई माधोपुर, बूंदी और झालावाड़। आंसर करते रहो। कोलवी कंदरा, बोध कंदराएं हैं बेसिकली, और चांद खेड़ी जैन मंदिर स्थल भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, सहाय दुर्ग का उदाहरण है चित्तौड़, जालौर, सिवाना और उपयुक्त सभी। सहाय दुर्ग यानी कि सहायता के लिए एक और छोटा सा दुर्ग होगा, सेना होगी, ठीक है। तो यह है आपका राइट आंसर। क्या है? जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं। 22वां प्रश्न को और बता रहे हैं, ये सभी के सभी सहाय दुर्ग है, इनकी सहायता के लिए सेना होती थी। नेक्स्ट आपका है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। कजली तीज कह दो, मोटी तीज कह दो, बड़ी तीज कह दो, सातोड़ी तीज कह दो, सब यही है, और वो आपका राइट आंसर बूंदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करें, 24वां है, सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न है। नीचे दिए गए कूटों में गलत उत्तर का चुनाव करना है, और यहाँ पर आपको पता होगा कि बेसिकली जल्दी से कमेंट करिए कि चुनाव करना है कूट का, ठीक है, कि गलत जोड़े का उत्तर बताओ कि कौन सा है। सीमेंट, मोडक, उर्वरक, गड़ेपान कोटा, कांच, लीलवानी, तांबा और खेतड़ी। तो यहाँ पर कांच की बात करें, ग्लास, ये आपका राइट आंसर क्या है? शेखावटी, सॉरी यहाँ पर बात करें कि ग्लास, धौलपुर, ठीक है। मैं कहीं और कमेंट पढ़ने लग गया था। नेक्स्ट आपका 25वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो आपको पता होगा 7 पॉइंट रेटिंग चलती है हमारे चैनल पर, ठीक है, 7 की रेटिंग चल रही है। और आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, काफी मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं आए हो तो, और आपको 10 वीडियो देखने और ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। जैसे आप 10 वीडियो पूरे देखोगे ग्रीन टिक मिलेगा, और आपको यहाँ पर मैसेज करना है यहीं पे कमेंट में ही कि सर मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। आपको 1 सेकेंड में लिंक दे दी जाएगी, लेकिन आपके ग्रीन टिक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम है जो कि मैं लेना चाहूंगा, नकुल, ठीक है। यहाँ पर आज बता था नकुल ममता नाम से पूरा है, उसको मैंने सेंड कर दिए हैं।
वो जाकर एक बार कमेंट्स चेक करें, ठीक है। वो कितनी बार मैंने कमेंट कर दिया कि मैंने सेंड कर दी तो भी वो आंसर नहीं देखते, डेली आपको मैसेज करते हैं मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लास हो गया था 25वां। यहाँ पर जोधपुर बता रहे हैं सभी एकदम सही है। विश्व का सोलर पार्क जिसको हम बड़ला सोलर पार्क कहते हैं फलोदी में। संत दादू की रचनाएं हैं मेवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, हाड़ौती में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि अपने दादू दयाल की जो भी है ढूंढाड़ी नहीं है, ठीक है, या फिर ढूंढाड़ी है। जल्दी से बताओ। ढूंढाड़ी को ही संदूगड़ी भाषा कहते हैं। अगर आपने संदूगड़ी भाषा को रट रखा है तो आपको बता दूं संदूगड़ी ऑप्शन में हो नहीं हो, ढूंढाड़ी जरूर मिलेगा। 27वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? चैत्र, सावन, फाल्गुन, कार्तिक। स्टार लगा दो, मोस्ट है। और आपको पता ही होगा बेसिकली पुष्कर मेला लगता है, कब लगता है? जल्दी से कमेंट करो। कार्तिक माह में, ठीक है, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है, एकीकरण के समय किस मेवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का जो प्रयास किया था? हनुवंत सिंह, उमेश सिंह, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कौन सी पगड़ी पहन के आए, वो भी कमेंट करो। विरोध करने के लिए क्या काली पगड़ी या फिर कौन सी, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर वो हनुवंत सिंह, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। जोधपुर के थे जो कि पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, किस नवाब के कारण, वो भी कमेंट करो, ठीक है। कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है, ठीक है, गोवंश यानी गाय की नस्ल बिल्कुल नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। कि थार पारकर, गिर, कांकरेज, मुर्ग। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपको पता ही होगा कि ये किसी बांस की यानी सॉरी किसी भी गाय की नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर है, फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोविंद देव जी जयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, भिनाय, अजमेर और अहोर जालोर। देखते हैं किसका आंसर आता है। फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर, एकदम ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, टोंक। टोंक की जो यहाँ पर मात्रा ये आएगी, ठीक है, ऐसे। नमदा बेसिकली टोंक में है, सभी को पता ही होगा। भारत में 2 जगह पर है, एक तो आपका टोंक हो जाएगा, एक कश्मीर का जो आप कह सकते हो कि कौन सा क्षेत्र है, जल्दी से कमेंट करिए। जम्मू कश्मीर, कश्मीर का कौन सा क्षेत्र है, जल्दी से कमेंट करिए। श्रीनगर है या नहीं है? श्रीनगर है, जम्मू का श्रीनगर। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद और शंकराचार्य। तो आपको पता ही होगा पीपा, धन्ना और रैदास, तीनों के गुरु एक ही है। कौन कौन, जल्दी से कमेंट करो। रामानंद किस कौन बता रहे हैं? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला बनवाई नहीं थी? ठीक है, आपको पता ही होगा 5 जगह बनाई, मथुरा, उज्जैन, आगरा, दिल्ली। अब इनमें से एक नहीं है, कौन सी नहीं है? सभी को कमेंट करना है। उसकी जगह पे काशी या वाराणसी। और एक और बता दो, आगरा नहीं है सर, एकदम सही है, आगरा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील पर भी रियासतों के प्रजामंडल और रियासतों के दिवस मनाया गया था। जल्दी से बताओ। 19 अप्रैल 1942, 30 अप्रैल 1943, 19 फरवरी 1942, 28 फरवरी 1942। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतें प्रजामंडल में रियासती दिवस कब मनाया था? वो बनाया था 19 अप्रैल 1942, ठीक है, 1942 ऐसे याद रख सकते हो। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राणा कुंभा, कृष्णदेव, यहाँ पर वृद्धानंद या फिर राजा सावंत सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सावंत सिंह। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 2636वां है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ के प्रशासक किसे नियुक्त करके गया? रतन सिंह, खिजर खान, मलिक मोहम्मद जायसी और इल्तुतमिश। जल्दी से कमेंट करो। अलाउद्दीन ने यहाँ पर किसको सौंपा? और यहाँ पर इस पर गंभीरी नदी पर पुल भी बनाया था, याद होगा, वो है खिजर खान। खिजराबाद किया था फिर बाद में, याद करो, याद होगा कि पारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने निम्न में राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा था?
राव रणमल को, चंद्रसेन को, जोधा को या फिर मालदेव को? हसमत वाला शासक 56 युद्धों का विजेता, और आपका राइट आंसर है मालदेव राठौड़। नेक्स्ट आपका है 38वां, सुशिर वाद्य यंत्र 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती हैं, क्या होती हैं? जल्दी से कमेंट करो। अलगोजा, बांसुरी, शहनाई और पुंगी। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से कमेंट करो। सभी को बता दूं, यहां पर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो देखने हैं और ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। जब आप 10 वीडियो पूरे देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा और आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। जैसे ही आपके 10 वीडियो पूरे देखो तब करना, वरना मत करना, क्योंकि ग्रीन टिक नहीं लगेगा। काफी लोगों में ग्रीन टिक नहीं लग रहा है तो मैं सेंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर सभी के लिए रूल सेम है और आपका राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट करिए। सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें कि कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि दधिमती माता का मंदिर स्थित है कसवा कोटा, ओसिया जोधपुर, गोट बांग्लो नागौर, इनमें जो पिपलूद जो बाड़मेर है वो है, जल्दी से कमेंट करो। दधिमती माता, गोट मांगलो, नागौर, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 2 प्रश्न और बचे हैं कि यहाँ पर 2 थे या फिर एक ही है, एक ही बचा है अब तो, ठीक है। कि गटियाला शिलालेख निम्न में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? कुहिलोत, कछवा, सिसोदिया और प्रतिहार। और देखते हैं, सभी को बता दो एक बार फिर से 10 वीडियो देखकर यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब कर दो। और आपको यहाँ पर क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नीचे आपको यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए 10,000 की भी मिलेगी बाद में, ठीक है, जो भी डेली देखेगा। और यहाँ पर आपका राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट करिए, गटियाला शिलालेख जो कि ककू का है 877 ईस्वी का, वो है मंडोर जोधपुर, ठीक है, ककू का है बेसिकली। नेक्स्ट आपका हो चुका है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। 7 बजे हमारी क्लास आती है लाइव, और यहाँ पर जुड़े और यहाँ पर हमें प्यार दें और शेयर कर दो सभी दोस्तों को कि यहाँ पर डेली क्लास आती है सुबह 7 बजे। मिलते हैं, नमस्कार साथियों।